और हनुमंता वीर अनंता बिगड़ी बनता देव बनाए। और संकट जानता सिर बिंदर पे नैया खेरी लगइयो पार। अरे सुमिरी भवानी हिंगलाज की हो, सुमरे जाई नंगर की मैं ना जानत नाम तुम्हार। पांच घड़ी को मठिया तज के भोरी कंठ बैठिए आ। कहियर पिंडी है बरगद की पत्ता लहर लहर लहराए। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीतांशी या सावित्री ऐसी भूमि पर बनने वाली हमारी मां शक्ति ईवा बर के भाई
लव कुश और ध्रुव जैसे प्रिय नन्हे नन्हे बच्चे एवं बेटियां, आज हम दीपक स्टूडियो भदाना के माध्यम से वीर छंदालम फूलबहार का ये मार्मिक प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रहे, जिसमें फूलबा के भाई मकरंदी के यहाँ पर नरवर में एक पुत्र का जन्म होता है। अपने भाई के पुत्र के दष्टोन में उदल की पत्नी फूलबा जो है नरबरगढ़ में जाती है, तो मकरंदी ने फूलबा से कहा करते हैं, कुआर के 9 दुर्गों में तुम्हें हम महोबा भेज देंगे। समझा बुझा करके इंदल को मकरंदी ने वापस महोबा की ओर भेज दिया। और इधर भाई बहनाओं जब महल ने सुना है कि नरबरगढ़ में फूलबा पहुंच गई हैं और कुआर के 9 दुर्गों में फूलबा का डोला महोबे आएगा। आहा दोस्तों, अब चुगल को चैन नहीं हुआ क्या? लीजिए भक्तों, फूलबहार शब्बल का पाठ, ये सुंदर कथा में दीपक स्टूडियो भदाना के माध्यम से अग्रसर करता हूं। आ जाइए भक्तों, जब महल को ये भेद मिला तो महल विचार करता है क्या? और चर्चा पाई रे माहिल ने, और फुलवा नरबर पहुंची जालिय घोड़ी पे चढ़ बैठे बेउरही के ममा पर हारे। और कांटो साले झरबिया को, गोदी में साले सोती को लाल, देसी माली रही माहिल को घायल करे थे ममा पर हारे। और मेरो महोबो मेरे बाबुल को, सो पर मालन लव तो छिनाए, आधा उदल जो मर जावे महुबे पे दखल नहीं करवाए। और इतनी सुन के माहिल चल गए लैया गे की सीध लगाए। और चटके कुड़िया ददके घुड़िया, घुड़िया ददक ददक रह जाए। और मन में माहिल सोचन लागे, दिल में एक आवे एक जाए। हम चुगली करके शंकरगढ़ में हो, हम चुगली करके शंकरगढ़ में विजय सिंह को दे भड़काए। और डोला आवे रानी फूलबा को, और भाई बीच में ले छिनवाए। डोला छिन जाए बना फरन को, कटिया नाथ महोबे प्यार। और जामन सोच के माहिल चल गए पहुंचे संभल के मैदान। और विजय सिंह के दरवाजे पे लिल्ली पहुंच गई परिहार। और वापस देखो है माहिल को, तबला धुकत बंद हो जाए। और काना फूसी भई अगला में आएगा।
और एक बात तुमको समझा में सुनियो संभल के सरदार। और ऐसी रानी नरऊ दल की ऐसी तीन लोक में ना और डोला आप तुहे नरबर से तेरे घर ले उघरवाए। अरे कछु एक सती संग में आदि उनको मारे उड़ैयो छार और डोला छीनो रानी फुलवा को तुम्हारे रानी लियो बनाए। बातें सुन के कहिए रे माहिल की विजय सिंह ने जाके दई सुना। अरे कर कर चुगली के तुमने माहिल सब गढ़ कर दे है बनिया धार। अरे अब के चुगली के संबल करियो अब का हमें दियो रे मरबा। अरे तब ही माहिल बोलन लागे सुनियो विजय रे सिंह सरदार। विजय सिंह की बात सुन करके माहिल ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है राजन। अरे भारी राजा हो कर संभल के जानत तुम्हें सकल संसार। कर लेंगे के महुए वाले मारे तेगन के दियो भगाए। अरे बात भाई गई जार माहिल की विजय सिंह ने जाके गई सुना। जितनी फौज के गढ़ संभल की एक ही संग लियो सजवा। दोस्तों याद है फुलवा का डोला छीनने के लिए आज विजय सिंह की फौज संभल में सजी है। आहा दोस्तों सजोली अब संभल में सबरी फौज भई तैयार। 2 लाख फौजी है योद्धा एक ही संग लई सजवाई।
इच्छा जाहिर करती हैं कि आप हमें महोबे में भेज जाओ। दोस्तों फूलबा से मकरंदी बोला है, जो मंत्री मकरंदी का मंत्री जो था करण सिंह, उसे बुला करके मकरंदी ने कहा कि तुम एक काम करो। क्या? अरे डोला ले जाओ रानी फूलबा को, चाहे महुए में आ पहुंचाई। अरे कछुए के जुआन संग में ले जाओ, मानो कहीं हमारी साथियों, जिसमें रानी फूलबा का डोला नरबरगढ़ से सेनापति करण सिंह 200 जवानों को साथ में लेता है और महोबे के लिए प्रस्थान करता है। इधर संबल की सीम पर जब आए हैं, अब हुआ क्या भक्तों? आरे डोला लेके करण सिंह चली दो, जाने लई महोबे की सीधा लगाए, मंजिल धर मंजिल पे करके पहुंचे गढ़ संबल में जाए।
चुप को लौटी नरबर जाओ। और भागी न पयो मारे चयो मचिए महाघोर घमसान। और बातें सुन के करण सिंह ने विजय सिंह ते कही सुनाए। सुनाओ तो विजय सिंह ने सबके शीश ले कटवाए। और मिले बहादुर संबल वाले बाजत घूमे घूम तलवार। और हुक्म दो है करण सिंह ने खींचो म्यानन से तलवार। और दोनों फौजन को संगम है बज रही घूमे घूम तलवार। और एक एक छत्ती के मोहरा पे छह छह जवान परे अरराए। और थोड़ी फौज ही नरबर की सबको मारे उड़ाई दो छाए। और जितनी फौज करण सिंह की सब सूरज ने दई बरसाए। और एक बेर के धर के झपको धड़ से ले कोसी से उतारी। और करण सिंह खेतन में मर गयो यारो ध्यान बिसर ना जाए। और डोला छीनो विजय सिंह ने यारो सुन लो कौन लगाए। और जागत देखी रानी फुलवा ने लंबी जब दैया ललकार। और हाथ में लेके आज देगा को एकदम टूट परी भैरा है। आई जाई जौन कहते गा मारे खुबड़ी चीनी सी फट जाए। और विजय सिंह की आज भोजन में फुलवा बिकट लगावे मार। और धरे हरैया जब पूरब के और पश्चिम को चले दबाए। और धरे हरैया जब उत्तर के धुर दक्षिण में देव लगाए। और काट काट छत्रिन के छोड़ा फुलवासन से दे पछार। और होश बिगड़ गए सब जवानन के छत्ती भजत सारे हथियार। दोस्तों याद है जिस समय करण सिंह और उसकी फौज मारी गई। फुलवा जब विजय सिंह की फौज में मिली है। दोस्तों फौजों के छक्का टूट गए। अरे होश बिगड़ गए के सब जवानन के सबई भजे हैं डार हथियार। जागती देखी ललार माहिल ने तब फुलवा से जाके दई सोना। अरे नए मालूम है के पोको फुलवा मामा लगे हम उदय सिंह राय। इतनी बात सुनी है फुलवा ने तब मन ही मन करो विचार। जब माहिर ने फुलवा के आगे कहा कि फुलवा आखिर तुम मेरे भाने हैं, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। दोस्तों हुआ क्या?
याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय फूलबाग का हर करके संभल का राजा विजय सिंह जब ले गया और फूलबाग को अपने महलों में भेजवा दिया। दोस्तों, फूलबाग से मिलने के लिए विजय सिंह आज फूलबाग के पास महलों में पहुंचता है। और हुआ क्या भक्तों, अरे हंस के राजा विजय सिंह ने और फूलबाग से कही सुनाया, और अकेली बैठी हो पलका पे हमको ले बसात बिठाए। और नगर में हो वो या बना मिलिए हो, और नगर में हो वो अब ना मिलिए तुमको साची गई बताए। और रानी बनो कर संभल की तुमको गले लिए लगवाए। और तब ये फूलबा बोलने लगी, बाजी सुन ले कान लगाए। और धर्म नाई ये छत्रिन के तुम कुलाव छिनाए। और पर ये खबर महोबे जय है, सुनिए धवल उदय सिंह राय। चढ़ के आए है गढ़ संभल में, गड़िया ढेर से करवाए। और जागिन दादा चढ़ के आए है नामी मंडली के बलवान। और आपे मल्हारो सिरसा बालो खाए न खिला दिए गिरवाए। जब ये फूलबाग की बात सुनी है, आंखों में क्रोध के शोले लेकर के विजय सिंह बोला, देवी आज क्या कर लेंगे, महुए काले धर के दी है बीचते फार। ऐसे बरोबर को ना छोड़ो जो कर समर पार हो जाए। हमरे रेड महुए लो कारे कारे पंखा दे करवाए। और शीशा काट के उन आल्हा को गढ़ संभल में दिए चढ़ाए। और बातें सुन के विजय, और बातें सुन के विजय सिंह की तब फूलबा ने कही सुनाए। ऐ मोहरा परी है लड़के तन में तब तुम गारी बजो हथियारी। विजय सिंह कहने लगा, देवी क्या कह रही हो, नाहक नारी अनाड़ी बनो बतरात में नहीं डरती हो। कौन कुछ और बताई रही, कुछ खोपन मेरा तुम करती हो।
रविंद्र कहें लिपटाई गले मेरी पीर अरे क्यों ना हरती है। दोस्तों सिंह की बात सुनकर के महारानी फूलबा ने कहा अरे नीच मेरी बात सुन, काम करे तू कभी नन के बंसूर में धमकाई रहो है और डार छला ले मूछ में और तेग यहाँ चमकाई रहो है। कुकर भी लगाई रहो है। दोस्तों फूलबा की बात सुनकर के विजय सिंह ने कहा गौरी सूर तेरे महबूबे गजुरे कर जंग हराऊं नहीं घबराऊं, सिंह काट के शीशा में भूमि गिराऊं। सो देख लिए अब कोई प्यार चाय विलंबन लाऊं, रविंद्र कहें लिपटाई गले घबरा बजिया फूलबा ने समझ लिया कि ये नादान है, मेरे सफेद धर्म को जरूर दिखा देगा। उसी समय महारानी फूलबा ने विजय सिंह से कहा मेरी एक बात सुनो। क्या?
सुनी थी, वो रानी फूलबा के पास में आके बोली है, अरे सास तुम्हारी हम लागत है, छुई ले चरण हमारे आए। अरे वीर बहादुर मेरा बेटा तुमको जबरन लाओ छिनाए। अरे बहू बनेगी गढ़ संबल की, सास ले लगू तुम्हारे। अरे कवैया फूलबा बोलन लागी, मैया सुन ले कान लगाए। अरे जा दिन सास बनोगी मेरी, ताला से ले विवाह कराए। अरे मियां बनारस वाले ताला, उन संग सातल में डरवाए। अरे निकाब होए गढ़ संबल में, तादिन सासुल बनो हमारे। साथियों, जिस वक्त फूलबा और विजय सिंह दोनों का संवाद होता है, फूलबा कहती है राजा विजय सिंह, 1 महीना तक मैं तुम्हारी बहन हूं, अगर महोबे वाले नहीं आते हैं तो 1 महीना के बाद हमें स्त्री बना लेना। विजय सिंह ने कहा कि देवी चिंता ना करो, 1 महीना तक तुम हमारी बहन हो, 1 महीना तक अगर महोबे के जवान नहीं आते हैं तो तुम्हें नारी बनना पड़ेगा। दोस्तों, इधर तो फूलबा और विजय सिंह संबल के उस अड्डा में अपने अपने बंधन के सूत्र में बंध जाते हैं लोगों, और उधर एक नजर महोबे की ओर डालें, महोबे में क्या हो रहा है। लल्ला इधर इंदल को बुला करके कहा, इंदल एक काम करो। क्या? आरे हंसकी उदल बोलन लागे, इंदल सुन ले कान लगाए, और अब तुम जइयो गढ़ नरबर को, और फूलबा को लइयो लिबाए।
पे चढ़ गए के पहुंचे नरवर के मैदान। आवत देखो जब इंदल को मकरंद छाती सुलो लगाए। और तब ही इंदल बोलन लागे मामा सुन ले कान लगाए। और हमें पठाओ है चाचा ने तुम चाची को देओ भिजवाए। बहुत दिना नरवर में बीते फुलबा अब ही भेजी ना आए। और जा सोने पाई मकरंदी ने धधका लागो तो कलेजा जाए पे। और का इंदली अब बेटा कर है फुलबा हमने दई पठवा है। मकरंदी ने कहा कि इंदल हमने कुछ दिन पहले फुलबा को महोबे भेज दिया था। फुलबा अभी तक महोबे में नहीं पहुंची। तो इंदल ने जवाब दिया मामा सुनो। और चाची या बहिन आई गई महोबे तुमको साची गई बताए। और किनके संग में डोला भेजो साची मामा देव बताई। और तब ये मकरंद बोलन लागो सुनियो सोनमती के लाल। और कछु फौजी आए संग में भेजी मैंने डोला दो पठवाई। और खून की छाती है बजुर की जान से लनाए हमें आए। सूरबा पैदा हुई गो जाने डोला लो छिनाए। और इंदल मकरंद दोनों चल गए ले आगे की सीधल गाय गए। और ढूंढत ढूंढत वहां पे पहुंचे जहां पर मच तो महासंग्राम है। जिस समय इंदल और मकरंदी दोनों चल करके खोज लगाते हुए संभल की सीप पर पहुंचे हैं। जहां पर देखा है हजारों पुरुषों की लाशें पड़ी थी। एक ग्वारिया से मकरंदी ने कहा। और तब ये मकरंद बोलन लागे और ग्वाला पे कहीं सुनाए गए। और फौज पीढ़िए किस राजा की सो तुम साची देव बताए। और तब ये ग्वारिया बोलन लागो योद्धा सुन ले कान लगाए गए। और योद्धा आए गढ़ नरवर से इत में संबल को सरदार। और विजय सिंह संबल को राजा बाने मारे उड़ाए दे छार। और ले गो डोला गढ़ संबल को नामी विजय सिंह सरदार। दोस्तों जब इंदल ने ये बात सुनी कि संभल का राजा विजय सिंह मेरी चाची फुलबा का डोला ले गया। दोस्तों क्रोध के शोले आंखों में धधक गए और बोला है
फूलबा का हरण संभल के राजा विजय सिंह ने कर लिया। आहा दोस्तों, आंखों में क्रोध की मसाल धधक गई और हुआ क्या? याद रखना मेरे नौजवान साथियों,